बड़ाई साहब, एक बीपर डीजीआईएसपीआर ने दिया था, मोहम्मद जुबैर की जो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से मुलाकात हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तकारीर की, आर्मी चीफ का डीजीआईएसआई का नाम लिया, मगर जवाब नहीं आया कोई भी खुद डायरेक्ट फौज की तरफ से। मगर ये जो अयाज सादिक साहब का बयान है और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक आज स्टेटमेंट दिया, फिर ये भी बताया कि कोई रैंक एंड फाइल एक है, मुत्तहिद है फौज। आप समझते हैं कि जो बयानिया है नून लीग का, अयाज सादिक साहब ने जो बात की उससे उनकी सियासत को नुकसान हुआ है, आगे कहां मामला जाएगा? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की हद तक तो उन्होंने सोच समझ के ही मज़ामती सियासत का फैसला किया है, लेकिन जाहिर है बाकी की जो क़यादत पाकिस्तान में बैठी है उसके इस सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे और जाहिर है अपने अपने इनके मसाइल भी हैं। चाहे जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, पार्लियामेंट्री लीडर जाहिर है इस तरह की जारहाना सियासत जो है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते होते हैं। चाहे कोई भी किसी भी सियासी जमात की पार्लिमानी पार्टी हो, वो आमतौर पर मुफ़ाहमत की सियासत और साथ चलने की सियासत जो है उस पर जोर देते हैं। और मुझे लगता है कि PMLN की भी जो पार्लिमानी सियासत है वो यही कहती है कि कोई रास्ता निकालें, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो तभी नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की सियासत का दरवाज़ा खटखटाया। और बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो बात की थी, मेरा ख्याल है उस पर रिस्पांस बनता था, क्योंकि वो जंग की बात थी, फौज से मुतल्लिका बात थी। बाकी जो सारी थी सियासी बातें थी, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जो भारत और पाकिस्तान की जंग के हवाले से थी, स्ट्रेटजी के हवाले से। इसका जवाब मेरा ख्याल है ना दिया जाता तो शायद नामुनासिब होता, लेकिन फिर भी जाहिर है इसकी पॉलिटिकल कैनोटेशंस होंगी। इससे ये तासुर लिया जाएगा कि फौज बहुत सारा जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके खिलाफ उन्होंने एक अपनी राय जो है वो रखी है। और जाहिर है नून इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करेगी और PTI दिल में खुश होगी कि जो नैरेटिव था नून का उसके खिलाफ बिल आखिर फौज जो है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जवाब आया। मतलब आपने कहा मुफाहमत की सियासत से फायदा नहीं हो रहा था तो मुज़ाहमत की सियासत की तरफ गए, तो मुज़ाहमत की सियासत से बंद दरवाजे खुल रहे हैं या उन पर मजीद ताले लग रहे हैं? शाहजेब साहब, मेरा जाती ख्याल तो यह है कि जब आप अग्रेसिव सियासत करते हैं तो उससे भी रास्ते खुलते हैं। पहले एक स्टेटस को था और जो मुफाहमती सियासत से उससे स्टेटस को तो बरकरार था, लेकिन स्टेटस को से आगे मामला नहीं चल रहा था और वो स्टेटस को इन फेवर ऑफ PTI था। मेरा ये ख्याल है कि ये जो अग्रेसिव या जारहाना सियासत है या मज़ामती सियासत है, इससे कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा, या मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा या कम अज़ कम एहतजाज का दरवाज़ा खुलेगा। स्टेटस को बहरहाल नहीं रहेगा। मतलब अपने कॉलम में भी लिखा कि पार्लिमानी जो क़यादत है वो मुसालिहत की ख्वाहिश रखती है, तो आगे चलकर आपको लगता है नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो सियासत है वो डोमिनेट करेगी या फिर जो मुसालिहत ग्रुप है वो डोमिनेट करेगा? देखिए, ये डिपेंड हालात पे करता है शाहजेब साहब। अगर तो देखें मरियम जो है बहुत ज्यादा क्राउड खींचती हैं और जैसे ये लाहौर का जलसा होगा ये एक तरह से इसका इंडिकेटर होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मुतासर नहीं हुआ गुजरांवाला के जलसा से और मेरा ये ख्याल है कि जो रूट था वो गलत था, लाहौर के अंदर से जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि मार रोड पे कितने लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखना ये होगा कि अगर मरियम इतना बड़ा क्राउड पुल करती हैं जितना कि माजी में मिसालें मौजूद हैं, तो फिर तो मरियम जो है वो लीडर बन जाएंगी, फिर पार्लिमानी लीडर्स पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो क्राउड पुलर होंगी, वो पार्टी का करिश्मा होंगी और फिर उनके साथ ही चीजें तय होंगी। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल क्राउड दिया उन्होंने और वो नॉर्मल किस्म की सियासत करती रही, तो फिर जाहिर है पार्लिमानी लीडर चूंकि सीनियर्स हैं तो इसलिए हो सकता है कि वो ज्यादा उनकी सेव हो। लेकिन मेरी राय ज्यादातर ये है कि मरियम नवाज बहुत क्राउड लेंगी जब लाहौर का जलसा होगा, और अगर उनका रूट ठीक रखा गया तो मेरा ख्याल है कि वो एक नई मिसाल कायम करेंगी इस्तकबाल की।